बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हाउस ऑफ टेक में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि AQI क्या होता है, AQI का मान बढ़ जाने पर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा स्वस्थ रहने के लिए AQI का मान कितना होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। हमारे देश भारत में वायु प्रदूषण के कारण साल में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और कई लोग खतरनाक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। प्रदूषण की इसी समस्या को देखते हुए इसके माप के लिए भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसे AQI बोला जाता है, को 17 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत देश की राजधानी नई दिल्ली में आरंभ किया गया था। AQI का फुल फॉर्म एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, जिसे हिंदी में वायु गुणवत्ता सूचकांक के नाम से जाना जाता है। वायु में उपस्थित विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि गैसें हैं जो वायु को प्रदूषित करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। वायु के प्रदूषित होने के मुख्य कारण कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे हवा के बहाव में कमी आना, दिवाली के अवसर पर अत्यधिक बारूद जलाना, चिमनियों से निकलने वाला धुआं, वाहनों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि तथा गंदा कचरा या प्लास्टिक जलाना इत्यादि। AQI के आधार पर वायु की शुद्धता को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जो कुछ इस प्रकार से है। आप चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे कुल 6 भागों में बांटा गया है AQI इंडेक्स को। पहली जो रेंज है 0 से 50 के बीच में है, जिसे ग्रीन जोन कहा जा सकता है। अगर आपका AQI वैल्यू 0 से 50 के बीच में है तो आप अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं, यानी आपके क्षेत्र की जो हवा है बिल्कुल शुद्ध है। वहीं अगर बात की जाए 51 से लेकर 100 के बीच में, तो इसे येलो जोन कहा जा सकता है और इसमें जो एयर क्वालिटी है उसको मॉडरेट माना जा सकता है, यानी संतोषजनक कहा जा सकता है। वहीं अगर तीसरा जोन, जिसे ऑरेंज जोन कहा जाएगा, इसकी जो वैल्यू है 101 से लेकर 150 के बीच में होती है। यहाँ पर अनहेल्दी फोर्स सेंसिटिव ग्रुप्स, यानी यहाँ जो लोग पहले से बीमार हैं उन व्यक्तियों के लिए ये हार्मफुल हो सकता है। वहीं अगर रेड जोन की बात की जाए तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी AQI की, वो 151 से लेके 200 के बीच में होगी और इसे अनहेल्दी के जोन के हिसाब से जाना जा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी जो बीमारियां हैं वो पैदा हो जाती हैं और कई स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां यहाँ पर आपको हो जाएंगी, जैसे कि श्वास से संबंधित कह सकते हैं, हृदय से संबंधित कह सकते हैं। ये बीमारियां आपके शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं अगर आपकी AQI की वैल्यू 151 और 200 के बीच में रहती है तो। वहीं अगर बात की जाए 201 से लेकर 300 के बीच में अगर AQI की वैल्यू है तो इस क्षेत्र को पर्पल जोन कहा जाएगा और इस क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि वेरी अनहेल्दी, यानी जो हवा है उस क्षेत्र की वो काफ़ी स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकती है और कई बड़ी बीमारियों का संकेत आपके लिए हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो लास्ट वैल्यू है वो है 301 से लेकर 500, जो कि काफ़ी हजार्डियस कह सकते हैं, यानी इस क्षेत्र में आपकी जो वायु है बहुत ही खतरनाक है और कई बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देने वाली वायु हो सकती है, जिसमें कैंसर इत्यादि बड़ी बीमारी भी आपको लग सकती है।